पूजा के दूसरे दिन गणेश चतुर्थी से लेकर के चतुर्दशी तिथि तक भगवान गणेश जी की पूजन को उत्सव के रूप में मनाया जाता है। तो जिस स्थान पर हमको भगवान गणेश जी को स्थापित करना है उस जगह पर सुंदर जल छिड़क करके आटे से या रंगोली से सुंदर चौक डाल लेवे। उसके ऊपर में चौकी या पाटा रख करके उसमें सुंदर लाल कपड़े का आसन लगा देवे। आसन रखने के बाद में उसमें यथासंभव आम पत्ते का तोरण, केले पत्ते का खंभा इत्यादि जो है उस पाटे के चारों चारों पायों में बांध दिया जाता है। फिर सुंदर से उनको सजा करके उसमें भगवान गणेश जी की नूतन श्री विग्रह है उसको मध्य में रखते हैं। वहीं उस पाटा के एक किनारे में सुंदर अष्टदल कमल बना करके उस पर एक लोटा रख करके उसमें जल डालते हैं। थोड़ा सा अक्षत, एक हल्दी, एक सुपारी, एक सिक्का, एक दुर्वा डाल करके उसमें 5 पल्लव आम पत्र भी डालते हैं। उसके ऊपर एक प्लेट या दोने में चावल भर करके पूर्ण पात्र रखते हैं। उसके ऊपर में दीपक प्रज्वलित करने के लिए सुंदर दीपक लगा करके उसमें तेल बत्ती इत्यादि डाल करके उसमें व्यवस्थित रख ले में। उसके कलश के सामने में सुंदर एक प्लेट में यदि घर में छोटे से गणेश जी की प्रतिमा हो तो उसको रखें, या न हो तो हल्दी और सुपारी में मौली धागा लपेट करके उसको वहां पर स्थापित कर दे में। इनको हम गौरी गणेश कहते हैं। उसी के सामने में 9 कुढ़ी अलग अलग चावल रख करके उसमें अलग अलग हल्दी सुपारी, एक एक कुढ़ी में हल्दी सुपारी रख करके 9 जगह पर यह हम नवग्रह स्थापित करते हैं। इस तरह से यह पूजन की जो चौकी है तैयार हो गई, जिसमें गौरी गणेश, नवग्रह, कलश और भगवान गणेश की प्रतिमा रखी हुई है। अब हम पूजन जो है प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले हम आसन लगा करके सुंदर बैठ जाएं। सपत्नीक भी बैठ सकते हैं, पत्नी सहित, बच्चों सहित, परिवार सहित, इष्ट मित्र सहित सब बैठ करके सुंदर अपने ऊपर सबसे पहले जल छिड़कते हैं। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यह स्मरेत पुंडरीकाक्षः सह ब्रह्माभ्यंतरः शुचि। इस तरह अपने ऊपर जल छिड़क करके हम पवित्र हो गए। उसके बाद पूजन सामग्री में भी जल छिड़क करके उनको पवित्र कर लीजिए, क्योंकि वह पूजन सामग्री कहाँ से, किस स्थान से लाया गया है, किनके माध्यम से लाया गया है, पूजन करने से पहले उनको भी हम पवित्र कर लेते हैं, जल छिड़कते हैं। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षः मंगलाय तनो हरि। पूजन सामग्री प्रोक्षयेत। अब कलश के ऊपर रखे हुए दीपक को सुंदर प्रज्वलित कर लीजिए। हरि ओम भूदीप देव रूपस्थम कर्मसि अभिगनम कृत यावत् पूजां समाप्येत् तावत् त्वं सन्निधो भव सुस्थिरो भव। दीप देवताभ्यो नमः इहाँ गच्छ इहाँ तिष्ठ। इस तरह भगवान अग्नि देवता को वहां पर बुला करके स्थापित करिए कि जब तक हम पूजन कर रहे हैं तब तक आप यहाँ प्रतिष्ठित होइए। इसके बाद में सबसे पहले हाथ में अक्षत पुष्प लेकर के स्वस्ति वाचन करते हैं। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदा स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजः मंगलम पुंडरीकाक्षः मंगलाय तनो हरि। इस अक्षत पुष्प को जो मौली धागा लपेट करके हल्दी सुपारी युक्त जो गौरी गणेश बनाए हैं उसमें छोड़ दीजिए। फिर से अक्षत पुष्प हाथ में लेकर के भगवान गणेश जी का और माता जी का ध्यान करिए। ओम गजाननम भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्। ओम अम्बे अम्बिके अम्बालिके नमान्यति कश्चन ससत्वः सुभद्रिकां काम्पिलवासिनीम्। गणपतये नमः गौर्ये नमः। आगच्छ भगवन्नदेव स्थाने चात्र स्थिरो भव
यावत् पूजां करिष्यामि तावत् त्वं सन्निधो भव सुस्थिरो भव। श्री गणेश अंबिकाभ्यां नमः। यहाँ गच्छ यहाँ तिष्ठ स्थापयामि पूजयामि नमस्करोमि। इस तरह से यह अक्षत पुष्प जो है गौरी गणेश में छिड़क करके स्पर्श करके प्रतिष्ठित कर लीजिए। ओम मनोज्योतिर्जगतामाजस्य बृहस्पतिर्यज्ञमिमं त्वनोतु वरिष्ठं यज्ञग्वं समिमं दधातु विश्वे देवास्य हमाद्यन्ताम्। ओम प्रतिष्ठः इहाँ गच्छ इहाँ तिष्ठ स्थापयामि पूजयामि नमस्करोमि। प्रणाम कर लीजिए। फिर हाथ में अक्षत पुष्प दुर्वा, एक हल्दी, एक सुपारी और एक सिक्का लेकर के थोड़ा सा जल छिड़क करके आप जिस स्थान पर रह रहे हैं उस शहर का नाम, उस प्रदेश का नाम, उस देश का नाम, अपना नाम, अपने गोत्र का उच्चारण करके मन में संकल्प कर लेवे कि मैं भगवान श्री गणेश जी के इस नूतन विग्रह को स्थापित कर रहा हूँ, अपनी मनोकामना के लिए पूजा कर रहा हूँ। इसके साथ साथ कलश, नवग्रह आदि आवाहित सभी देवताओं का मैं पूजन करने जा रहा हूँ। मेरी हर तरह की मनोकामनाएं पूरी हो, ऐसा करके यह अक्षत पुष्प हल्दी सुपारी जो है भगवान श्री गौरी गणेश को अर्पित कर देवे। इसके पश्चात अक्षत पुष्प लेकर के कलश देवता का और कलश देवता में आवाहित समस्त देवी देवताओं का आवाहन करने के लिए ध्यान करिए। ओम कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्र समाश्रिता मूलोतस्थितो ब्रह्मा मध्ये मातृगुणास्ता कुक्षोतु सागरः सर्वे सप्तदीपा वसुंधरा ऋग्वेदो धजुर्वेदो सामवेदो अथर्वणः अंगे संहिता सर्वे कलशं तु समाश्रिता यत्र गायत्री सावित्री शांति पुष्टिकरी तथा भो वरुण आवाहित देवताभ्यो नमः। देवीभ्यो नमः। सप्तसागरेभ्यो नमः। सर्वतीर्थेभ्यो नमः। यहाँ गच्छ यहाँ तिष्ठ स्थापयामि पूजयामि। यह अक्षत पुष्प जो है कलश देवता में सामने छोड़ दीजिए और कलश देवता का स्पर्श करके प्रणाम कर लीजिए, प्रतिष्ठित करिए। ओम मनो ज्योतिर्जगतामाजस्य बृहस्पतिर्यज्ञमिमं तनोतु वरिष्ठं यज्ञग्वं सम्मं दधातु विश्वे देवास्य हमाद्यन्ताम्। ओम प्रतिष्ठः। 3 बार कलश देवता का आचमन करिए जल से। ओम पाद्योपाद्यम हस्तयोरर्घ्यम मुखे आचमनीयम जलम समर्पयामि। फिर हाथ में अक्षत पुष्प लेकर के नवग्रह मंडल देवता का ध्यान करिए। जो 9 कुढ़ी चावल और उसके ऊपर हल्दी सुपारी रखे हैं उसमें नवग्रह देवताओं की आवाहन करना है। हरि ओम ओम महाब्रह्मा मुरारी च त्रिपुरांतकारी अभानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतवः सर्वे ग्रह शांतिकरा भवन्तु। आगच्छ भगवन् नवग्रह स्थाने चात्र स्थिरो भव यावत् पूजां करिष्यामि तावत् त्वं सन्निधो भव सुस्थिरो भवः। सूर्यादि नवग्रह मंडल देवताभ्यो नमः। यहाँ गच्छ यहाँ तिष्ठ। यह अक्षत पुष्प जो है नवग्रह मंडल में छिड़क दीजिए और नवग्रह मंडल देवताओं का स्पर्श करके प्रतिष्ठा करिए। ओम महमनो ज्योतिर्जगतामाजस्य बृहस्पतिर्यज्ञमिमं तनोतु वरिष्ठं यज्ञग्वं सम्मं दधातु विश्वे देवास्य हमाद्यन्ताम्। ओम प्रतिष्ठः। यहाँ गच्छ यहाँ तिष्ठ स्थापयामि पूजयामि। 3 बार नवग्रह मंडल देवताओं का जल से आचमन करिए। ओम पाद्योपाद्यम हस्तयोरर्घ्यम मुखे आचमनीयम जलम समर्पयामि। फिर हाथ में अक्षत पुष्प लेकर के जो हम गणेश भगवान की नया श्री विग्रह लेकर के आए हैं उनका ध्यान करिए। उसमें भगवान गणेश जी को आवाहन करिए। ओम गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बो फलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। ओम गणहनन्त्वा गणपतिं गवामहे प्रियाणान्त्वा प्रियपतिं गवामहे निधीनान्त्वा निधिपतिं गवामहे वसो मम आहम जानि गर्भदमा त्वम जासि गर्भदम्। आगच्छ भगवन् देव स्थाने चात्र स्थिरो भव यावत् पूजां करिष्यामि तावत् त्वं सन्निधो भव सुस्थिरो भवः। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। हे गणपति देवता, आप मेरे सामने प्रत्यक्ष रूप से आइए और मेरी पूजा को स्वीकार करिए। ऐसा कह करके यह अक्षत पुष्प जो है भगवान श्री गणेश जी के श्री विग्रह में अर्पण कर दीजिए। उनको स्पर्श करके हाथ जोड़ करके प्रणाम कर लीजिए।
ओम अस्यै प्राणा प्रतिष्ठन्तु वस्यै प्राणा क्षरन्तु च अस्यै दैवत्वमर्चाये मामेति च कश्चन श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। 3 बार जल से आचमन करेंगे। ओम पाद्योपाद्यम हस्तयोरर्घ्यम मुखे आचमनीयम जलम समर्पयामि श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। अब शुद्ध जल से गौरी गणेश नवग्रह कलश और नूतन श्री विग्रह को जल छिड़क करके स्नान कराइएगा। हरि ओम। ओम गंगा सिंधु सरस्वती च यमुना गोदावरी नर्मदा कावेरी सरयो महेंद्र तनया चरमंडवती वेदिका क्षिप्रा वेत्रवती महासुर नदी ख्याता गया गंडकी पूर्णात् पुण्य जले समुद्र सहिता शुद्ध जले निस्नानं समर्पयामि। आवाहित सर्वदेवताभ्यो नमः सर्वदेवीभ्यो नमः। शुद्ध जले निस्नानं समर्पयामि। यदि पंचामृत बनाए हो तो एक पुष्प लेकर के उस पुष्प के द्वारा समस्त देवी देवताओं में पंचामृत से स्नान कराना है। थोड़ा थोड़ा छिड़कते जाना है। हरि ओम। ओम पयोदधिकृतं चयो मधु च शर्करायुक्तं पंचामृतं मया नितं स्नानार्थं प्रतिगृहीतं पंचामृत स्नानं समर्पयामि। आवाहित देवताभ्यो नमः। पंचामृत स्नानम। पंचामृत स्नान हो जाने के बाद फिर से शुद्ध जल से दुर्वा के द्वारा समस्त देवी देवताओं को दुर्वा या फूल के माध्यम से जल छिड़क के फिर शुद्ध स्नान कराना है। हरि ओम। ओम गंगा सरस्वती रेवापयोष्णी नर्मदा जले शुद्ध जले स्नानं समर्पयामि। पंचामृत स्नानान्ते पुनः शुद्धोदक स्नानं जलम समर्पयामि। आवाहित सर्वदेवताभ्यो नमः श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। कलशाधिष्ठात्री देवताभ्यो नमः नवग्रह मंडल देवताभ्यो नमः। शुद्ध जले स्नानं समर्पयामि। इसके पश्चात सभी आवाहित देवताओं में छोटा छोटा सा मौली धागा कलावा जिसको बोलते हैं छोटा छोटा टुकड़ा वस्त्र के रूप में भेंट करना है। ये वस्त्रादिक होते हैं जिसको देवी देवताओं को अर्पित किया जाता है। हरि ओम। ओम सर्वभूषादिके सौम्ये लोकलज्जा निवारणे मया पपादिते तुभ्यं वाससी प्रतिगृहीतां वस्त्रोपवस्त्रं समर्पयामि। सभी देवी देवताओं को वस्त्र अर्पित करने के बाद एक बार शुद्ध जल से फिर आचमन करिए। उसके बाद उपवस्त्र के रूप में यज्ञोपवीत चढ़ाइए। यज्ञोपवीत चढ़ाना है। श्री गौरी गणेश नवग्रह कलश और श्री विग्रह में यज्ञोपवीत धारण कराइए। हरि ओम। यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापतेरसहजं पुरस्तात् आयुष्यमग्रं प्रतिमुञ्च शुभ्रं यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेजः यज्ञोपवीतं समर्पयामि। फिर से आचमन करिएगा। यज्ञोपवीतान्ते शुद्ध जलेन स्नानं समर्पयामि। आवाहित देवताभ्यो नमः। अब सभी आवाहित देवी देवताओं में चंदन बंदन रोड़ी गुलाल अबीर सिंदूर इत्यादि द्रव्य जो है अर्पण करना है लगाइएगा। हरि ओम। गंधद्वारा दुराधरसां नितपुष्टां करीषणीं ईश्वरीं सर्वभूतानां तामीहोपहवे श्रियम् श्री सिंदूरं शोभनं रक्तं सौभाग्यं प्रियवर्धनं शुभदं कामदं चैव सिंदूरं प्रतिगृहीताम् अबीरं च गुलालं च हरिद्रादि समन्वितं नाना परिमल द्रव्यं गृहाण परमेश्वरः कुंकुम कामना दिव्यं कामना काम संभवः कुंकुमेन अर्चितो देवो गृहाण परमेश्वरः। आवाहित देवताभ्यो नमः। नाना परिमल द्रव्यं समर्पयामि। इस तरह चंदन बंदन अबीर गुलाल अर्पित करने के बाद में समस्त देवी देवताओं को पुष्प और पुष्पमाला चढ़ाना है। भगवान गणेश जी में दूबी भी चढ़ाना है। हरि ओम। ओम नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्तौ गृहाण परमेश्वरः माल्यादीनि सुगंधदीनि मालत्यादीनि वै प्रभो मयिर्तानि पुष्पाणि पूजार्थं फूलं समर्पयामि। पुष्पैर्नाना विधि दिव्ये कुम्भे रथ चंपके पूजार्थेनि ते तुभ्यं पुष्पाणिं प्रतिगृहीताम्। त्वं दुर्वे अमृतासि जन्मासि वन्दितासि सुरैरपि सर्वसौभाग्यं सन्तति देहि दुर्वा अंकुरान् समर्पयामि। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। आवाहित देवताभ्यो नमः। पुष्प पुष्पमाला दुर्वा अंकुरान् समर्पयामि। अब धूप जला लीजिए और धूप जला करके आवाहित समस्त देवी देवताओं को धूप दिखाइएगा। ओम वनस्पतिर्सोद्भूतो गंधाढ्यो गंधोत्तमायाग्रे सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृहीतां धूपम् आघ्रापयामि।
धूप दिखाने के बाद में उसको वहीं कहीं किनारे पर लगा दीजिए, स्टैंड में या किसी पात्र में। उसके बाद फिर दीपक में कपूर लेकर के एक प्रत्यक्ष दीप दिखाइएगा। हरि ओम मा ओम चंद्रमा मनसो जातश्चक्षो सूर्यो रजायतः श्रोत्राद्रवायुश्च प्राणस्य मुखादग्निरजायतः कर्पूर गौरम करुणावतारम संसारसारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि। प्रत्यक्ष दीपम दर्शयामि आवाहित देवताभ्यो नमः। इस तरह से प्रत्यक्ष दीप दिखाने के बाद में वहीं पर उसको दीपक को रख दीजिए। एक बार जल से सभी देवी देवताओं का आचमन करिए। सर्वतीर्थम समायुक्तम सुगंधित निर्मलम जलमाचम्यतां मया दत्तौ गृहाण परमेश्वरः आचमनीयं जलम समर्पयामि। दीपान्ते आचमनीयं जलम समर्पयामि। उसके बाद अपने हाथ में, दोनों हाथ में थोड़ा सा जल छिड़क करके हाथ धो लीजिए। ओम ऋषिकेशाय नमः गोविंदाय नमः हस्तो प्रक्षाल्य। अब भगवान को नैवेद्य निवेदन करने के लिए आपके पास जो भी हो, भोग लगाने के लिए मिठाई हो, मोदक हो, गुड़ हो, विभिन्न तरह के ऋतु फल हैं, उस सब को परात में लेकर के भगवान को नैवेद्य अर्पित करना है। ओम मानाभ्यायासेदन्तरिक्षगं शेषनोद्यो समवर्ततः पद्माम्भोमिर्दिशः श्रोत्रा तथा लोकान् कल्पयन्नः नैवेद्यं निवेदयामि ऋतुफलं समर्पयामि। ओम इदं फलं मया देवी स्थापित प्रतुस्मे तेन मे सफलावाप्तिर्भवेत् जन्मनि जन्मनि ऋतुफलं सहित नैवेद्यं निवेदयामि। इस तरह से आवाहित समस्त देवी देवताओं को नैवेद्य अर्पित करने के बाद जल फेर करके एक बार आचमन करिए। ओम सर्वतीर्थम समायुक्तम सुगंधित निर्मलम जलमाचम्यतां मया दत्तौ गृहाण परमेश्वरः। अब आपके पास यदि लौंग, इलायची और पान का पत्ता हो तो तांबुल पुंगी फल भगवान को अर्पित करना है। हरि ओम मा ओम पुंगी फलम महादिव्यम नांगवल्ली दिलेर्तुमं मेलाचूर्णादिसंयुक्तं तांबूलम प्रतिगदाम लवंग इलायची युक्त तांबूल पत्रम समर्पयामि। भगवान श्री गणेश जी को, गौरी गणेश को, कलश अधिष्ठात्री नवग्रह मंडल देवताओं को तांबूल अर्पित करने के बाद एक बार फिर से जल फेर करके आचमन करिए। सर्वतीर्थम समायुक्तम सुगंधित निर्मलम जलमाचम्यतां मया दत्तौ गृहाण परमेश्वरः आचमनीयं जलम समर्पयामि। अब नारियल ले लीजिए। नारियल में जल फेर करके उसमें कुछ अक्षत, पुष्प, दुर्वा और कुछ द्रव्य रख लेवे, पैसा रख लेवे और इसको भगवान में निवेदन करके अर्पण करना है। हरि ओम नारिकेल फलम जम्बू फलम नारंगम कुसुमान्यम पूर्तोभवत्या कल्पित प्रतिगतां नारिकेल फलम समर्पयामि श्रीफलम समर्पयामि द्रव्य दक्षिणां समर्पयामि। ओम हिरण्यगर्भ गर्भस्थम हेम बीजम विभावसो अनंत पुण्य फलदमः तथा शांति प्रयक्ष में द्रव्य दक्षिणां समर्पयामि। श्रीमन महागणाधिपतिये नमः। यह नारियल, अक्षत, पुष्प और द्रव्य जो है भगवान को अर्पित करके किनारे स्थापित कर दीजिए। फिर हाथ में अक्षत पुष्प लेकर के आवाहित समस्त देवी देवताओं की प्रार्थना करनी है। हरि ओम विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्दिताय नागाननाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। त्वं वैष्णवी शक्तिरनंत वीर्या विश्वस्व बीजं परमासि माया सम्मोहितं देवी समस्तमेतद् त्वं वै प्रसन्ना भूयि मुक्ति हेतु। नमो नमस्ते स्फटिक प्रभाय सुश्वेतहाराय सुमंगलाय सुपासहस्ताय झसासनाय जलादिनाथाय नमो नमस्ते। सूर्य शौर्यमथेन्दुरुच्च पदविंसन मंगलम मंगला सद्बुद्धिं च बुधौ गुरुश्च गुरुताम् शुक्रं सुखं शं शनिः राहुर्बाहुबलं करोतु सततं केतुं कुलस्य उन्नतिं नित्यं प्रीतिकरा भवन्तु मम ते सर्वे प्रसन्ना ग्रहा। अनया पूजया सूर्यादि नवग्रह मंडल देवताभ्यो नमः। कलश अधिष्ठात्री देवताभ्यो नमः। श्रीमन महागणाधिपतिये नमः। श्री गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। ध्यानं समर्पयामि। प्रार्थना पूर्वक नमस्कारान् समर्पयामि। इस तरह से प्रणाम करके अक्षत पुष्प जो है समस्त देवी देवताओं में छिड़क करके ध्यान से
भगवान को प्रणाम निवेदन कर लीजिए। अपनी जो कामना है भगवान को निवेदन करके सुंदर अपनी कामना, अपनी मनवांछित फल की प्राप्ति के लिए भगवान से निवेदन कर लीजिए। इस तरह से यह पूजन कार्य जो है, स्थापना का कार्य संपन्न हुआ। अब सुंदर एक थाली या परात में स्वस्ति साकिया बना करके उसमें अक्षत पुष्प डाल करके सजा करके आरती की थाली तैयार कर लीजिए और भगवान गणेश जी की सुंदर आरती कर सकते हैं। चाहे वह आरती छोटा वाला हो, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, या गणपति जी की सेवा मंगलमेवा, सेवा से सब विघ्न टरे, इस तरह से भगवान गणेश जी की बृहद आरती के लिए पूरे परिवार सहित, भाई बंधुओं सहित खड़े होकर के सुंदर आरती का गान करिए। आरती होने के बाद में पुष्पांजलि करें और पुष्पांजलि करने के बाद में यथा उचित जो भोग नैवेद्य अर्पित किए हैं अपने भाई बंधुओं को प्रसाद कर वितरण करके स्वयं भी प्रसाद ग्रहण करें। इस तरह से आपके घर में यह भगवान गणेश जी की प्रतिमा आप जितने दिन तक की पूजा करना चाह रहे हैं, चाहे वो 3 दिन हो, 5 दिन हो, 7 दिन हो, 9 दिन हो, 11 दिन हो, इस तरह से चतुर्थी तिथि से लेकर के चतुर्दशी पर्यंत यह पूजन करने के बाद आप भगवान गणेश जी को अपनी मनोवांछित फल की प्राप्ति कर सकते हैं।